आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ। पीएम मोदी बोले, स्वास्थ्य सुविधाओं में आएगा क्रांतिकारी बदलाव। किसानों के भारत बंद की वजह से आम जनता परेशान। दिल्ली, नोएडा, डीएनडी और गुरुग्राम में ट्रैफिक का बुरा हाल। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम का बड़ा ऐलान। श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी के लिए कोर्ट में रखेंगे सरकार का पक्ष। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने कोर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सदफ चौधरी को बीजेपी विधायक ने किया सम्मानित। यूपीएससी में 23वीं रैंक लाकर सदफ चौधरी ने बढ़ाया उत्तराखंड का नाम। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्र। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खास खबरों से। कोर्ट की अनुमति के बाद सशर्त शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम धामी ने कहा है कि जिन शर्तों के अनुसार यात्रा चल रही है उसके तहत भी यात्रियों की संख्या काफी कम है। मंदिर दोपहर बाद ही खाली हो जाते हैं। यात्रियों की संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी और यात्रियों की संख्या बढ़ाए जाने की पैरवी करेगी, जिससे यात्रा पर निर्भर प्रदेशवासियों की आजीविका में बढ़ोतरी होगी और ज्यादा लोग दर्शन भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि अभी तक बद्रीनाथ में 1000, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में 400 यात्रियों की अधिकतम संख्या प्रतिदिन तय है। वहीं देवस्थानम बोर्ड की ओर से तय संख्या के आधार पर दर्शन के लिए ई पास भी जारी किए जा रहे हैं। पिछले दिनों जब से यात्रा चालू हुई है, माननीय न्यायालय ने जो यात्रा चलाने का हमको एक तरह से परमिशन दी है, उसके बाद हमने वहाँ की समीक्षा की है। सरकार ने सभी जगह पर सफाई व्यवस्था से लेके जो अन्य परिवहन व्यवस्थाएं हैं, आने जाने की व्यवस्थाएं हैं, रहने की व्यवस्थाएं हैं, सभी व्यवस्थाओं का जब एक तरह से हम लोगों ने आंकड़े जुटाए हैं या उस पर बात की है, तो 11 बजे के आसपास सभी जगह लगभग सारे मंदिर खाली हो जा रहे हैं और ये संख्या काफ़ी कम है। इसलिए माननीय न्यायालय से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि संख्या बढ़ा दी जाए और चूँकि अधिक लोग दर्शन करना चाहते हैं तो वो लोग अधिक लोग दर्शन कर पाएँ और हमारे चारधाम यात्रा से जुड़े हुए जो व्यापार करने वाले हैं, छोटे व्यापार करने वाले हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि अधिक लोग आएंगे तो निश्चित रूप से उनकी आजीविका का भी जो साधन। टिहरी में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने आगामी चुनाव को लेकर कोर कमेटी की बैठक की। बीएल संतोष ने बैठक लेते हुए टिहरी और उत्तरकाशी जिले की कोर कमेटी के सदस्यों के साथ चुनाव को लेकर मंथन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, टिहरी उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री, जिला अध्यक्ष और विधायक मौजूद रहे। 2 दौर की चली बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि इस बार हमारा टारगेट 60 के पार है, जिसको लेकर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक की गई। दिसंबर तक के जो कार्यक्रम तय हैं उन सब पर हम निरंतरता में आगे बढ़ रहे हैं। आज उसी कार्यक्रम के निमित्त महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी आए। दोनों जिलों की 2 अलग अलग बैठकें हम लोगों ने की हैं। एक बैठक में हमारे जो विधानसभाओं में विस्तारक हैं और प्रभारी हैं, उनके साथ हम लोग बैठे हैं, जिला अध्यक्षों के साथ बैठे हैं। दूसरी बैठक में अभी हम जो हमारी कोर कमेटी है उसके साथ अब बैठने वाले हैं और हमारा एक ही जो हमने लक्ष्य तय किया अब की बार 60 पार, इस उद्देश्य को लेकर इसको कैसे पूरा करें, कैसे ताकत के साथ लगे, ऐसे कार्यकर्ताओं को एक मार्गदर्शन आदरणीय बीएल संतोष जी का मिला है और निश्चित रूप से वातावरण अच्छा है, माहौल अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी 2017 से बड़ी। रुड़की नगर निगम परिसर में भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल द्वारा देश की यूपीएससी की परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल करने वाली सदफ चौधरी को सम्मानित किया गया। इस दौरान भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि सदफ चौधरी ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल करके साबित कर दिया है कि बेटियां किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बेटियों की शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया। विधायक ने कहा कि बेटी पढ़ेगी तो जग बदलेगा, जग बदलेगा तो पूरा देश बदलेगा।
तो सदफ चौधरी को सम्मानित किया गया है, विधायक ने सम्मानित किया। साथ ही यूपीएससी में 23वीं रैंक लाकर सदफ चौधरी ने उत्तराखंड का नाम बढ़ाया है। इस के साथ उन्हें सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि विधायक ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर काफी बल दिया था। बेटियां पढ़ेंगी तभी देश बढ़ेगा। आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम परिसर में भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल द्वारा देश की यूपीएससी की परीक्षा में 23वीं रैंक हासिल करने वाली सदफ चौधरी को सम्मानित किया गया है। और इस दौरान भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि सदफ चौधरी ने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल करके साबित कर दिया है कि बेटियां किसी से कम नहीं है। साथ ही उन्होंने देश को संबोधित करते हुए और देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बेटियों की शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया है। विधायक ने कहा कि बेटी पढ़ेगी तो जग बदलेगा तो पूरा देश बदलेगा। अल्मोड़ा में लोक चेतना मंच ने हमारा भोजन व पोषण और महिलाओं के अधिकार को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। लोक चेतना मंच ने भेसिया छाना ब्लॉक के मंगलता गांव से नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूकता अभियान की अनूठी पहल की जा रही है, जिसकी शुरुआत मंगलता स्थित एकता स्वायत्त सहकारिता केंद्र से की गई, जिसमें फेडरेशन के सदस्यों, बीओडी मेंबर्स के अलावा स्थानीय जनता ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चेतना मंच की तरफ से लोक चेतना मंच रानीखेत अल्मोड़ा की तरफ से मैं रितु सुगानी आप लोगों को मुझे बताते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने 2 नाटक तैयार करवाए हैं, 2 नुक्कड़ नाटक तैयार करवाए हैं। और ये नुक्कड़ नाटक माँ शारदे लोक कला समिति अल्मोड़ा के द्वारा मंचित किए जा रहे हैं। अल्मोड़ा क्षेत्र के भैंसिया छाना ब्लॉक के कुछ गाँव में और नैनीताल जिले के घेना गाँव में, जिसका मंचन 28 तारीख को किया जाएगा। इन नाटकों का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी जो पारंपरिक खेती है, जिसे हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं और जिसमें बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, उनकी तरफ भी हमारा ध्यान नहीं है। और विशेष रूप से युवा और बच्चों में इसके बजाय जो दूसरी चीज़ों का प्रचलन बढ़ रहा है, जिसमें कि बाज़ार में मिलने वाले नूडल्स हैं, चाउमीन है या नमकीन है, बिस्किट है, चिप्स है, उनका प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है। और इसका नतीजा भी उनके स्वास्थ्य के ऊपर जो कुप्रभाव पड़ रहा है उसमें पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने नगला डेयरी फार्म में ठेके में काम करने वाले मजदूर के साथ बैठक की और उनकी समस्याएं सुनी। इस बैठक में उन्होंने कुलपति डॉक्टर तेज प्रताप, विधायक राजेश शुक्ला और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान भाजपा सरकार पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी की सरकार के समय पंतनगर में ठेके में जो कर्मचारी काम कर रहे, उनका बहुत शोषण किया जा रहा है और उनको महीने में 15 दिन ही काम दिया जा रहा है। हमने सरकार से मांग की थी कि कर्मचारियों को महीने में 26 दिन ड्यूटी दी जाए, जिससे ये अपने परिवार का सही से पालन पोषण कर सके। आज हम लोगों का मकसद नगला डेयरी में इसलिए खड़े हुए, हम ये चाहते हैं आपके स्थान के ही लोग, आपके स्थानीय लोगों में से ही जो आपके सुख दुख में हमेशा 24 घंटे काम आता हो, ऐसे आने वाले लोगों को मौका देने की आवश्यकता है। यहाँ के स्थानीय विधायक विगत 10 साल से क्या काम कर रहे हैं ये सबके सामने है। केवल अब तो बरसात खत्म होगी, जुमलों की बरसात करने जा रही है सरकार। अब आने वाले 3 महीने के अंदर आचार संहिता लगने वाली है। सब जुमलेबाजी है, कार्य कुछ नहीं होना है। 3 मुख्यमंत्री 5 साल के अंदर लगभग बदल दिए हैं। विकास कार्य अवरुद्ध हो रहा, जनता जान चुकी, महंगाई चरम सीमा। आज पंतनगर नगला डेयरी फार्म में हम लोग कांग्रेस की यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पंतनगर के अंदर हमारे ठेका मजदूर कर्मचारियों का आज बहुत शोषण हो रहा है और 2003 के बाद इनका शोषण चालू हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त हुआ। और 2003 के पहले के हमारे बहुत सारे साथी हैं, उनको आज ठेके में यहाँ जबरदस्ती काम करने को मजबूर किया जा रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं। 10 साल से यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक हैं, किसी क्षेत्र में यहाँ ना कोई यहाँ पंतनगर के अंदर विकास की बात रही। देखिए, ये बैठक इसलिए है कि 2022 का चुनाव नज़दीक है। ठेका कर्मियों से लेकर पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब हालत में है।
ना पन्नगर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय में है, ना राज्य विश्वविद्यालय में है। इसको चुनावी जुमलेबाजी से देखा जा रहा है, इसलिए हम सब लोग इकट्ठा होकर मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं और स्थानीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते हुए स्थानीय जो नेता हैं हमारे कांग्रेस के, उन सबको 2022 में किसी को विधानसभा में जाने का प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए गढ़वाल जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने विकास भवन सभागार पौड़ी में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डीएम ने कोविड-19 के कारण प्रभावित सार्वजनिक सेवाओं के चालकों, परिचालकों और क्लीनर्स को आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम के तहत प्रमाण पत्र वितरित किए। जिलाधिकारी ने कहा, प्रदेश भर के सभी असंगठित क्षेत्र के लोगों को राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। कार्यक्रम के तहत जिले के 3,268 वाहन चालकों को डीबीटी के माध्यम से 65,36,000 रुपए दिए गए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का निकलना जारी है। बहादुराबाद में करीब 15 फीट लंबा अजगर निकलने के बाद से लोगों में दहशत फैल गई है। हंस हॉस्पिटल में निकले अजगर की सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू करते हुए उसे जंगल में छोड़ दिया। तो हरिद्वार में लगातार जंगली जानवरों का निकलना जारी है। वहीं अजगर निकलने के बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल देखने को मिला। लोगों में हड़कंप मच गया जब उन लोगों ने इस विशालकाय अजगर को देखा। हालांकि वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद उन्होंने अजगर का सफल रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से विशालकाय अजगर को पकड़ा गया है, उसका रेस्क्यू किया गया, उसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। खरीफ फसलों का सीजन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर लक्सर प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी के तहत उप जिलाधिकारी ने सुल्तानपुर में बने एफसीआई गोदाम का निरीक्षण किया और उन सभी दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया जिन्हें खरीफ की फसल की खरीद में उपयोग में लाया जाता है। उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने कहा कि अपनी धान की फसल गोदाम पर बेचने वाले किसानों के बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सभी का निरीक्षण किया गया है। साथ ही तौल कांटे का भी जांच की गई है। खरीद सत्र जो 1 तारीख से प्रारंभ होने वाला है, उसके क्रम में आज यहाँ खरीफ क्रय केंद्र जो हमारा राजकीय खाद्यान्न गोदाम सुल्तानपुर में है, उसका निरीक्षण किया गया। सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर साथ में थे। तो इसमें ये सब सुनिश्चित किया गया है कि जो खरीद के समय जो किसान आएंगे उनके लिए यहाँ पर बैठने की और पानी इत्यादि की सभी व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएं। और इसमें जो यहाँ पर जो बाकी जो अन्य जैसे गुणवत्ता इत्यादि की मॉनिटरिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो अभिलेख अद्यतन करने की जो व्यवस्था है, वो सब भी सुनिश्चित कर ली है। इसके अलावा तो यहाँ पर जो तोलने के लिए जो यहाँ पर सिस्टम है, उसके लिए भी विधिक विज्ञान माप से विभाग से उसके लिए उसकी जाँच करा ली गई है। इसके अलावा जो पर्याप्त सलेमपुर के दादूपुर गांव से 19 सितंबर को लापता हुए बच्चे का अभी तक सुराग नहीं लग पाया है। 1 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का कहना है कि 19 तारीख की शाम को बच्चा घर से अचानक कहीं चला गया था, जिसको काफी ढूंढने के बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। सूचना मिलने के बाद से पुलिस भी लगातार बच्चे की तलाश कर रही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता नसीम सलमानी ने बताया कि ये परिवार आगरा का रहने वाला है और हाल ही में सलेमपुर दादूपुर गांव में रहने के लिए आया था। विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के गांव रसूलपुर तेलीवाला में पिछले 3 साल से ग्रामीण जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने क्षेत्र विधायक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक जल भराव की समस्या से निजात नहीं मिल जाती, तब तक विधायक को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। आने वाले चुनाव में विधायक सुरेश राठौड़ का विरोध किया जाएगा और उन्हें वोट नहीं देंगे।
ये करीब 2 महीने पहले की बात है। विधायक साहब हमारे गांव में आए थे, मुझे सूचना मिली थी कि विधायक साहब आज आ रहे हैं, तो वो गांव में आए थे। एक मंदिर पे है यहाँ पे तिल्ली वाला, रसूलपुर हमारे गांव का नाम है, तो तिल्ली वाला के मंदिर पे आए थे वो। तो मुझे पता लगा कि वो आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पे गया उनसे बातचीत करने के लिए। तो मैंने उन्हें कहा कि सर हमारे गाँव में ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ है, तो उसका कुछ समाधान कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये सूचना नहीं मिली कि आपके गांव में पानी भरा हुआ है, जबकि मैं यहाँ से 2-3 बार गुजर चुके हैं। उन्होंने मुझे धमका दिया, मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे वीडियो भी नहीं बनाने दी, उन्होंने फ़ोन भी मेरा छिनवा दिया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।